Hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel विद्या ले। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था, जिसके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, शॉर्टकट ट्रिक्स थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने की, स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज को कैसे लर्न करना है, वो सारी ट्रिक्स हमने डिस्कस करी थी। आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x tan 60 cos 60 is equal to sin 60 degree into cot 60 degree, then x is equal to, हमें फाइंड करनी है यहाँ पे x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया क्या है? x tan 60 into cos 60 is equal to sin 60 into cot 60। इसे सिंप्लीफाई करना बस और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशंस हमें याद होने चाहिए। तो tan हमें पता है क्या होता है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan क्या है? साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे मैंने tan की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि क्या थी? साइन अपॉन कॉस। सो tan 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइडिंग cos 60 इंटू cos 60 वैसे लिख देंगे, इक्वल्स टू साइन 60। सिमिलरली cot 60 का भी फॉर्मूला हमारे पास रिलेशन है, वो क्या है? cos 60 अपॉन sin 60। अब sin 60 कैंसिल, cos 60 कैंसिल। सो x क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे? sin 60 इज इक्वल्स टू cos 60, और x की वैल्यू क्या गई? sin 60 जो मल्टीप्लाई हो रहा था एक साइड, राइट साइड पे लेके गए तो क्या हो गया? डिवाइड। तो cos 60 डिवाइडिंग ऑफ sin 60 विच इज cot ऑफ 60 डिग्री। अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस में cot 60 है? नो। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लगे, सारे के सारे जो आंसर्स है वो क्या 30 डिग्री में है, और हमें पता है कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 30। सो यहाँ पे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। cot 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 इज 60। सो मैंने 60 को लिखा एज 90 माइनस 30। अब हमें पता है cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? हमारे पास tan थीटा के इक्वल, that is tan 30 equal. So option B, that is tan 30 is the correct answer. Clear to all? Wonderful. Now let's discuss the next question, and the next question is, if sin A plus cos A is equal to root 2, then we need to find tan A plus cot A. Okay, so let's simplify this tan A plus cot A. हमारे पास क्या है? tan A प्लस cot A, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan A को मैं लिखूं तो sin A बाय cos A लिख सकती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि tan की एक्सपेंशन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस और cot इक्वल्स टू tan 1 अपॉन ये यूज होने वाला है। तो ये तो आपके माइंड में बिल्कुल एकदम से सेट रहनी चाहिए कि क्या होता है। अब एलसीएम लिया तो क्या आ गया? cos A sin A इंटू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया? 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। सो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब दैट मीन्स मुझे tan ए प्लस कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये चीज को यूज करके। तो देखो कैसे यूज करूंगी। यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस कॉस ए किसके इक्वल? रूट 2 के इक्वल। हम ले कर लेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग। स्क्वायर करा दोनों साइड, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, b स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2a इंटू बी दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, सो इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया ये चीज? वंडरफुल। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 2, और ये प्लस 1 है, राइट पे लेके गए तो क्या होगा? -1, और 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच इज 1, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्लियर है कैसे? 1/2 आई मेरे पास साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू, और मुझे वही चाहिए थी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए बाय कॉस ए की वैल्यू 1/2। रेसिप्रोकल लेके गए ऊपर करा तो क्या आ गई वैल्यू इसकी? 2।
So tan A plus cot A is equals to 2. So correct answer is option B, that is 2. Clear to all? Okay, wonderful. Now let's discuss the next question. Next question is, if tan gamma, ये gamma का symbol होता है students. If tan gamma is equals to 4 by 5, if tan gamma is equals to 4, then 5 sin gamma minus 2 cos gamma upon 5 sin gamma plus 2 cos gamma, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिया है, 5 टाइम्स tan gamma is equal to 4. इसके आप स्टूडेंट्स ट्रिक्स याद रखो, कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं. अब प्रैक्टिस इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक तो सबसे पहले आपको ट्रिक सारी याद होनी चाहिए कि कैसे मुझे sin 60 cos 60 किसका क्या क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए. दूसरा, जितने ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी से चैप्टर हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से देखो tan गामा की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगी, 4/5. यस. अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 5 sin गामा माइनस 2 cos गामा डिवाइडिंग 5 sin गामा प्लस 2 cos गामा. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रही हूँ cos गामा से. अब क्यों डिवाइड कर रही हूँ cos गामा से वो भी आपको पता लग जाएगा. क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5 sin गामा बाय cos गामा माइनस 2 cos गामा बाय cos गामा डिवाइडिंग 5 sin गामा अपॉन cos गामा प्लस 2 cos गामा डिवाइडिंग cos गामा. अब यहां से देखो cos तो कैंसिल, यहां से भी cos कैंसिल, sin अपॉन cos क्या था, tan. सो ये क्या हो गया, 5 tan गामा माइनस 2 अपॉन 5 tan गामा प्लस 2. तो हो गया बहुत इजी सा. tan गामा की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर. देखा कितना इजी स्टेप था. बस हमने क्या करा, हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करा बाय cos. क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे sin था और sin बाय cos मुझे पता है यहाँ पे tan बन जाना था और tan की वैल्यू मेरे पास थी. सो इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड करने पे क्या आ गया, 5 tan गामा की वैल्यू क्या थी, 4/5. So 5 into 4/5 minus 2, sorry, it's not plus 2, minus 2 dividing 5 into 4/5 plus 2. 5 and 5 cancel, 5 and 5 cancel. 4 minus 2 is 2, 4 plus 2 is 6, which is 1/3. So option A, that is 1/3 is the correct answer. Easy है ना ये भी. तो अभी आपको लग रहा है कि चैप्टर बहुत इजी है, कितनी इजीली हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. यस, वंडरफुल. अब इसी के आगे हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p. sin थीटा प्लस cos थीटा अगर p के इक्वल है एंड secant थीटा प्लस cos secant थीटा q के इक्वल है, देन q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेती हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, चेक करते क्या आ रहा है. स्क्वायर करा बोथ साइड्स तो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर. राइट. अब ये क्या बन गया मेरे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल लगा, p स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल. ठीक है. तो एक तो मेरे पास यहां से ये रिलेशन आया, p स्क्वायर माइनस 1. अब सेकेंडली हम यूज करते हैं सेकेंड वाला रिलेशन. तो सेकेंड हमारे पास क्या दिया था, सीकेंड थीटा. ओके, सो सेकेंड क्या दिया था, so let's use some this color. Secant theta plus cosecant theta is equals to q. Secant theta क्या होता है, 1 upon cos
कॉस सेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन। सो आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में बस हमने क्या है, जो हमारी एक रिलेशन से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में वो हम यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, रिलेशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फिर एलसीएम लिया तो क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या बन गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। यस, सो यहां से देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, पी। सो मैं इसमें ये पुट करूंगी तो क्या बन गया, पी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, और पी अपॉन ये क्यू को इधर ले गए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू। अब यही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू में यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बन जाएगा, 2p अपॉन q इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, और q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। सो देखो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कितनी इजीली हमने फाइंड कर ली। तो क्या आई, 2q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 2 टाइम्स p। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 टाइम्स p। इजी है, देखो हमें जो जो इक्वेशन दी थी हमने सबको यूज कर लिया और हमने सिंप्लीफिकेशन करी और हमारे पास आंसर आ गया। होप इट इज क्लियर टू ऑल। वंडरफुल। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्क्वायर रूट ऑफ, हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करा तो कैसे करते हैं, जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है वही टर्म से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, बट विद देयर साइन चेंज। सो 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको मैंने 1 प्लस कॉस ए ले लिया। सो 1 प्लस कॉस ए से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो हम सॉल्व करेंगे। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग। हमें रेशनलाइज करा, ओके। ओके, सो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडिंग ए माइनस बी ए प्लस बी। हमें पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ी हुई है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है, कॉस, कॉस स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्व करा, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू थी, साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है 1 के इक्वल, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडिंग साइन ए। आप एक स्टेप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दोनों का होल स्क्वायर ले लिया, देन स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक स्टेप इंक्रीज करके आपको सिंप्लीफाई करना इजी रह जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गया, अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हो, हमारा आंसर आ गया। क्या बन गया, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन इज cosecant and cos upon sin is cot. So correct answer is cosecant A plus cot A. That is option C is the correct answer. Clear हो गया ये भी? So I hope ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए और बहुत ही मजा आया इनको सॉल्व करने में मेरे साथ। वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स, ननेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ और नए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये अभी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे भी आएंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।